श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष सोमवार त्रयोदशी या सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आइए गौरी पुत्र गणेश के पावन नामों का जप करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। त्रयोदशी तथा सोमवार दोनों एक साथ आने पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मनुष्य को जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी सभी इच्छाएं भी महादेव जरूर पूरी करते हैं। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उनके माता पिता को भी राजकुमार बहुत भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह ब्राह्मणी हमेशा प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी अन्य भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आइए भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी एक और बहुत ही प्यारी सी कथा का रसपान करते हैं। किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। एक समय बहुत से भक्त शिव जी के मंदिर में इकट्ठा थे। मंदिर का पूरा परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली सी कड़की और उसमें से सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो भी लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा।
इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वह थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस थाल को यथास्थान पर रख दिया और वहां से चुपचाप निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन थाल कभी सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय वहां एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ थले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। उस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो भी खाना वह किसान लाया था, वो सारा उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में तो किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल स्वर्ग से उतरा है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु यह पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी में और अधिक चमचमाने लगा। यह देख सभी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है,
उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी यह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। लेकिन यदि आप भगवान की पूजा में ध्यान न लगाकर भी सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं भगवान के लिए, वही उनकी सच्ची भक्ति है। हे महादेव, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपनी सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा। जैसे आपने उस किसान के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाइएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती। दोस्तों, आइए भगवान शिव के पावन नामों का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन, हंसानन गरुरासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरिता। सुखी करता दुखी हरिता, सुखी करता दुखी हरिता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानति अविवेका, प्रभु जानति अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंड माला, प्रभु गल मुंड माला। शेष नागिल पिटावत, शेष नागिल पिटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुखी संपत्ति पावे। ओम हरे हर हरे महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सोम प्रदोष व्रत की कथा तथा भगवान भोलेनाथ की ये आरती आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।